और देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया कि मोज्तबा खामनेई इजरायल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजरायल का अटैक हुआ था, जिसमें मोज्तबा खामनेई के पिता की मौत यहां पर हो गई थी। हालांकि मोज्तबा खामनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिता की तरह ही मारे जाते मुज्तबा खमेनी। एक अनजान फैसले से बची जान। लीक ऑडियो से खुला राज। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी बहुत लकी निकले। आज वो भी अपने पिता अली खमेनी के साथ मारे गए होते, मगर किस्मत से वो बच निकले। अगर उस दिन अपने बगीचे में वो टहलने नहीं निकले होते तो शायद आज परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती। ये खुलासा एक ऑडियो के जरिए हुआ। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमेनी के दफ्तर में प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और IRGC के कमांडरों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। इससे पहली बार इस बात का विस्तृत ब्यौरा सामने आया। इससे पता चला कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। ऑडियो से पता चला कि मुज्तबा खमेनी हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे, और इसलिए उनकी किस्मत अच्छी रही क्योंकि मिसाइल अटैक से वो सेकंड के अंदर से बाल बाल बच गए। लेकिन उनके पिता, परिवार और इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व से जुड़े अन्य सदस्य मारे गए थे। यानी 28 फरवरी को ईरान के समय के मुताबिक सुबह 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुज्तबा के आवास पर हमला किया था, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे और इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपुर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे और अली खमेनी की जान चली गई थी। हुसैनी की माने तो मुज्तबा खमेनी को केवल पैर में मामूली चोट लगी है, क्योंकि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा। इसके बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित निकल आए। हुसैनी के मुताबिक हमला ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगहों पर एक साथ किया गया था और ऐसा लग रहा था कि अटैक का मकसद पूरे खमेनी परिवार को खत्म करना था। लेकिन मुज्तबा सेकंड के अंदर से बाल बाल बच गए।